हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग एक सीएसएस प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे जिसका नाम है मास्क इमेज। अब ये मास्क इमेज सिमिलर है जो हम लोग यूज करते आए हैं बैकग्राउंड इमेज या फिर बैकग्राउंड। ठीक है, लेकिन ये मास्क इमेज बैकग्राउंड इमेज से क्यों बेटर है, क्या हम लोग उसके फीचर्स हैं जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं बेटर और सीएसएस के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक एग्जांपल है। इसमें ऑन ओवर करते हैं तो इमेज का कलर चेंज हो जाता है। अगर हम लोग ये चीज बैकग्राउंड इमेज के साथ अचीव करना चाहेंगे तो हम लोगों को अ, ये इमेज दो कलर में बनाना पड़ेगा, एक वाइट कलर में और एक गोल्डन कलर में, और जो भी आप एक दूसरा कलर देना चाहें। लेकिन मास्क इमेज में क्या होता है कि हम लोग एक ही इमेज से वो किसी भी कलर में हो, डजेंट मैटर। ये आइकॉन जो बाय डिफॉल्ट वाइट में दिख रहा है वो ब्लैक में भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे ये फायदा होता है कि इन फ्यूचर मान लीजिए क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो फिर उस क्या होगा कि ब्लैक बैकग्राउंड जैसे ही हम लोग हटाएंगे तो उसमें फिर ये वाइट वाला आइकॉन नहीं दिखेगा। आपको हम करके दिखा देते हैं। तो उससे क्या होगा कि अब हम लोग को पूरा इमेज को फिर से फोटोशॉप में डाल के फिर से सारे इमेज का कलर हम लोग को अपडेट करना पड़ जाएगा। तो ये बहुत ही लेंदी टास्क है और इट्स नॉट गुड इस तरीके से यूज करना। तो मास्क इमेज जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है वो हम लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो ये हम लोग अभी देखेंगे। तो ये यहाँ से जैसे कि हम लोगों ने इसको ऑफ किया और तो जैसे ही हम लोगों ने ऑफ किया तो देखिए अब ये डिज़ाइन अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग मास्क इमेज जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हम लोगों को आसानी होगा करने में। तो अब स्टार्ट करते हैं कि हम लोग मास्क इमेज कैसे यूज करते हैं। तो विजुअल एडिटर में मैंने एक ब्लैंक फोल्डर बना के रखा है। हम लोग स्टार्टिंग से कोडिंग करेंगे और इस वीडियो में हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करेंगे जिससे ये हम लोग ये लेआउट अचीव करेंगे कि एक रो में पांच हम लोग का बॉक्स एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम का फाइल बना लेते हैं और हम लोग बॉयलर प्लेट के साथ स्टार्ट करते हैं। इमेज सी एस एस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो हम लोग और एक इसमें हम लोग सी एस एस भी अटैच कर लेते हैं। CSS और हम लोग इसमें जो बेसिक एक सी एस एस होता है जो हर वेबसाइट में यूज करते हैं हम लोग वो ऐड कर लेते हैं। अब इस सी एस एस को हम लोग एच टी एम एल में ऐड करते हैं। सी एस एस और ये कनेक्ट हो गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग गूगल फॉन्ट का यूज करेंगे। तो गूगल फॉन्ट को कैसे ऐड करेंगे, तो इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने स्पेस ग्रोटेक्स करके एक फॉन्ट है वो यूज किए हैं। तो हम लोग सेम फॉन्ट यूज करते हैं। तो फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करके केवल ये इंपोर्ट पार्ट को हम लोग कॉपी करेंगे। तो विजुअल एडिटर में सबसे पहले इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे।
ठीक है। अब हम लोग बॉडी के लिए HTML लिखते हैं। ये क्योंकि हम लोग अपने विजुअल एडिटर में एमएट ऐड किए हुए हैं, उसकी वजह से ये ऑटोमेटिक हम लोगों को ऑप्शन देता है कि आप ये वैल्यूज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग पूरा कोड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को फॉन्ट साइज 1 रन ले लेते हैं, लाइन हाइट 1.5 ले लेते हैं। फॉन्ट फैमिली हम लोग यहाँ से लेंगे, फॉन्ट फैमिली। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर दिए। ठीक है, और हम लोग बैकग्राउंड यहाँ पे यूज करते हैं हैश 1A1A1A। ये एक ब्लैक कलर का कोड है, और कलर यूज करेंगे हम लोग वाइट। ठीक है, ये हम लोगों का बॉडी का हो गया CSS। एक कुछ और CSS लिख लेते हैं, यहाँ हम लोग का A का यूज आने वाला है, उसका भी कलर लिख लेते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन ना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने बॉक्सेस। तो पहले HTML में हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। तो हम लोग का पूरा बॉडी का बैकग्राउंड तो ब्लैक शेड में हो गया है। अब हम लोग जैसा डिज़ाइन है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों का ये जो बॉक्स है, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड से कुछ पैडिंग है। तो हम लोग एक कंटेनर नाम का एक डिव ले लेते हैं, कंटेनर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग डिव क्लास सर्विस लिस्टिंग, मतलब ये सारे जो सर्विसेज हैं उसका ये लिस्टिंग का ये मेन डिव हो गया। अब इसमें हर एक सर्विस के लिए डिव बनाएंगे, डिव क्लास सर्विस आइटम, सॉरी। ठीक है, अब उसी तरह अब उस सर्विस आइटम में हम लोगों को अब क्या क्या चीज़ चाहिए, तो एक इमेज चाहिए, एक टाइटल चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए, और एक कॉल टू एक्शन के लिए एक लिंक के लिए एक लिंक चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अब तो पहले जो एक ट्रेडिशनल वे है, हम लोग पहले उस तरीके से एक पर कोडिंग करते हैं, फिर मास्क इमेज से क्या हम लोगों को फ़ायदा होता है हम लोग वो देखेंगे। तो ट्रेडिशनल वे है कि IMG SRC से हम लोग इमेज को ऐड करते हैं, और इमेज टैग में ये ऑल्ट टैग देना ज़रूरी होता है। तो हम लोगों ने इमेजेस नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें ये 1.png नाम का एक इमेज रखे हुए हैं। अब इसको H2 टाइटल देते हैं, और ये है किड्स बेडरूम। अब इसमें एक नॉर्मल सा एक पैराग्राफ देते हैं, यही यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और ए href रीड मोर। तो ये हम लोगों का स्ट्रक्चर, मतलब डेटा आ गया, जो डेटा हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 10 सर्विस है, तो इसको हम लोग 10 बार पेस्ट कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब दूसरे सर्विस का इमेज का नाम 2.png, और उसका नाम है बेडरूम 3
पूजा रूम, किचन, बाथरूम, फिक्स लाइट, रन है, वॉलपेपर 8 में है, ऑफिस 9 में है, कैफे 10 में है, शॉप। तो अभी हम लोग एक बार चेक करते हैं कि अभी वेबसाइट कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे एक लाइव सर्वर है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारा वेबसाइट फिलहाल ये ऐसा दिख रहा है। तो सारे इमेज आ गए हैं, मतलब डेटा आ गया है। अब हमारा काम स्टाइलिंग का है। तो अब हम लोग स्टाइल में आएंगे और सबसे पहले कंटेनर को 100% देंगे और एडिंग 0 और 5% देते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है कंटेनर को देने का। ठीक है, ये देखिए पैडिंग ले लिया। दूसरा तरीका हम ये भी कर सकते थे, इस तरीके से ना करके हम लोग ऐसे कर सकते थे कि इसको देते मैक्स विड्थ 1600 पिक्सल एंड देन मार्जिन 0 और 2। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग वैसा गैप ला सकते थे। तो अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से हम लोग देखते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में हम लोग ऐसे चलते हैं। विड्थ 100% कर देते हैं और पैडिंग 5% लेफ्ट राइट से। ठीक है, ये पैडिंग हम लोग डिवाइस जब छोटा होगा तो उस हिसाब से इसको हम लोग चेंज भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग ये डेस्कटॉप के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए फिलहाल ये परफेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं हमारा सर्विस लिस्टिंग, जो मेन हम लोग का सारे सर्विस आइटम को होल्ड कर रहा है। तो हम लोग आएंगे, सर्विस लिस्टिंग को कॉपी करेंगे और सर्विस लिस्टिंग को कर देंगे हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे ये सब एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोगों को एक रो में 5 ही चाहिए। तो हम लोगों को एक प्रॉपर्टी लिखना होता है, फ्लेक्स रैप इक्वल्स टू टाइम। तो अब जगह कम होता है तो वो नीचे आ जाता है, लेकिन अब हम लोग को एक रो में 5 चाहिए। तो हम लोग एक सर्विस आइटम को लेंगे और उसको देंगे फ्लेक्स बेसिस 20%, क्योंकि हम लोग को 5 इक्वल पार्ट्स में करना है तो 20%। अब देखिएगा एक रो में हमारा 5 आ गया और हमारा सारा कंटेंट जो है वो सेंटर में है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, तो हम लोग का सारा वैल्यू सेंटर में आ गया। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग डिज़ाइन अचीव कर रहे हैं। अब हम लोग को थोड़ा टॉप से भी पैडिंग चाहिए, तो हम लोग का जो मेन है उसको पैडिंग टॉप से 5 रैम का दे देते हैं और लेफ्ट और राइट से 0। तो हम लोग का ऊपर से भी हम लोगों को पैडिंग मिल गया। अब अब आप ये देख रहे हैं कि पूरे हर बॉक्स के बीच में थोड़ा गैप है। ठीक है,
तो ये गैप को अचीव करने के लिए हमारे पास CSS है। गैप 20 पिक्सल का गैप चाहिए, 20 पिक्सल हम लोग लिखते हैं। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि गैप तो हमें मिल गया, लेकिन अब हमारा जो फिफ्थ बॉक्स था वो यहाँ पे उसको जगह नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग के पास ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग के पास अब एक, या तो एक ऑप्शन है कि इसको हम 20% से थोड़ा इसका वैल्यू कम कर दें, लेकिन वो फिर स्क्रीन साइज में वो हर वक्त वो कैलकुलेट नहीं करेगा। तो ये सिचुएशन को अचीव सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास प्रॉपर्टी होता है कैल। अब ये कैलकुलेट करेगा, तो क्या कैलकुलेट करेगा कि भाई हमको 20% तो ईच चाहिए, लेकिन जो हम लोगों ने गैप 20 पिक्सल किया है वो गैप को उसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब जब हम लोग देखेंगे तो ये देखिए फिर से अपना जगह ले लिया। ठीक है, तो ये कैल्क यूज करने से ये फायदा होता है कि किसी भी स्क्रीन साइज पे हम लोग जाएंगे वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, अब हम लोग सारे सर्विस आइटम को एक बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड है। बॉर्डर आ गया। अब हम क्या करते हैं ना, साइड बाय साइड इसको सेट करते हैं तो हम लोग को दोनों चीज दिखते भी जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल दे देते हैं। पैडिंग 20 पिक्सल का दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये किचन मतलब टाइटल के नीचे थोड़ा गैप और रीड मोड के ऊपर, तो ये जो पी है ना, पी के ऊपर और नीचे थोड़ा सा गैप दे देते हैं। तो सर्विस आइटम के पी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसको मार्जिन 20 पिक्सल टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से 0। हम लोग को गैप मिल गया, 20 थोड़ा ज़्यादा हो गया, उसको 15 कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को जो किचन का जो टाइटल का कलर है उसको हम लोग चेंज करते हैं। फिर से सर्विस आइटम का H2 सेलेक्ट करते हैं और इसको कलर हम लोग देंगे हैश DDAC60। ठीक है, तो ये हम लोग का किचन का कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब हम लोग जब रीड मोर पे ओवर करते हैं तो इसका कलर इससे चेंज हो जाना चाहिए। तो जब यहाँ माउस ओवर करेंगे इसका कलर गोल्डन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने अचीव कर लिया, लेकिन हमें क्या अचीव करना है कि ऑन ओवर पे ये देखिए कलर भी चेंज हो रहा है इमेज का। ठीक है, तो ये अचीव करने के लिए हम लोग, अगर हम लोग IMG SRC से अगर इमेज को ला रहे हैं तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कलर चाहे मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में कोई दूसरा कलर आ गया तो वो अचीव करना मुश्किल है। हम लोगों को दो इमेज बनाना पड़ेगा, ऑन ओवर पे इमेज को चेंज करना होगा, तो वो एक लेंदी प्रोसेस है। लेकिन अगर हम लोगों को ये चीज़ इसी में अचीव करना है तो हम लोग ये जो इमेज लाने का जो तरीका है इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब हम लोग इमेज को एज अ CSS कॉल करेंगे, लेकिन CSS कॉल करने के लिए भी हम लोग यहाँ CSS नहीं लिखेंगे। अब हम लोग इनलाइन CSS का यहाँ यूज करेंगे। तो उसके लिए हम एक ब्लैंक
स्पैन क्लास बना लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पैन क्लास ही बनाना, आप डिव क्लास भी बना सकते हैं, लेकिन डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, उसको हम लोग ना यूज़ करके स्पैन क्लास यूज़ करते हैं। अब इसमें हम लोग स्टाइल का यूज़ करेंगे, ये जो जो इनलाइन सीएसएस लिखने का जो तरीका है, उसके अंदर हम लोग जो सर जो है हम लोग यूज़ करेंगे मास। पहले जो ट्रेडिशनल वे है, पहले हम वो यूज़ करते हैं। वो ट्रेडिशनल वे है बैकग्राउंड इमेज यूआरएल images 1.png। ठीक है, ये ट्रेडिशनल वे है बैकग्राउंड इमेज कॉल करने का। तो ये चीज़ हम सब जगह इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हम्म, um, 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 तो जैसे ही हम लोगों ने ये इम्प्लीमेंट किया, तो अब क्या होगा कि हमारा इमेज गायब हो जाएगा। रीज़न, क्योंकि स्पैन अपना जगह नहीं लेता है। स्पैन को हम लोगों को अब बताना होगा कि आपको विड्थ कितना है, हाइट कितना है, वो हम लोग को बताना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग उसको सीएसएस से बताएंगे कि अगर सर्विस आइटम का स्पैन है, तो पहले तो आप डिस्प्ले ब्लॉक हो जाइए, विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, मार्जिन 0 ऑटो, ताकि वो सेंटर में आ जाए। ठीक है, इतना ही करके अगर हम लोग सेव करते हैं तो देखिए इमेज फिर आ गई। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल वे है इमेज को कॉल करने का। अब लेकिन यहाँ पे भी एक दिक्कत है कि हम लोग ऑन ओवर पे इमेज का कलर नहीं चेंज कर पाएंगे। फिर हम लोग को वही दो इमेज बनाना होगा, ऑन ओवर पे इमेज को चेंज करना होगा। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है मास्क इमेज, जिसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो जो बैकग्राउंड इमेज है, उसको हम लोग बैकग्राउंड इमेज वर्ड को मास्क इमेज से चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको सेव करेंगे तो ये जगह लेना बंद कर, हाँ मतलब इमेज दिखना बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन वो अपना जगह ले रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने स्पैन पे वो लिखा है। अब हम लोगों के पास मास्क इमेज से ये फायदा मिलता है कि हम लोग कोई भी कलर अब हम लोग उस आइकॉन को असाइन कर सकते हैं। उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका आइकॉन का कलर ओरिजिनली किस कलर का है। ठीक है, तो अब हम लोग इस आइकॉन का कलर देते हैं। जैसे अभी हम लोग बैकग्राउंड कलर इसको देते हैं वाइट। देखिए आ गया। ठीक है, तो हम लोग का ओरिजिनल इमेज भी वाइट ही कलर का था, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं, ओरिजिनल इमेज किसी भी कलर का हो, हम लोग को रेड में दिखाना है। रेड कर दीजिए, तो देखिए इमेज रेड होगी। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल हमारे डिज़ाइन के लिए ज़रूरत है F4 F4 F4, तो वो हम लोगों ने इमेज ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग सर्विस आइटम का ओवर करते हैं, तो उस पे स्पैन का जो बैकग्राउंड कलर है,
वो चेंज हो जाना, बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाना चाहिए DDCAD में। ठीक है, तो जब हम ओवर करेंगे तो देखिए अब वो चेंज होने लगा। तो ये हमारा बैकग्राउंड सॉरी मास्क इमेज यूज करने का ये फायदा है। अब कोई भी हो, हमको दूसरा डिजाइन एक ऐसा आया जहाँ पे सपोज ये बैकग्राउंड हमारा अब वाइट हो जाए। ठीक है, तो अब इस पे ओरिजिनली जो ग्रे कलर है वो नहीं दिख रहा है, तो हमको ओरिजिनल में मान लीजिए हमको उसको ब्लैक कलर दिखाना है, तो ब्लैक सॉरी हाँ वो भी ठीक है। और स्पैन का कलर ब्लैक कर देंगे, तो देखिए हमारा इमेज ब्लैक हो गया, ऑन ओवर तो गोल्डन हो गया। तो ये हम लोगों को ऑप्शन मिल जाता है अगर हम लोग मास्क इमेज यूज करते हैं। और आइकॉन, अगर आप अपने प्रोजेक्ट में आइकॉन्स का यूज कर रहे हैं तो मास्क इमेज यूज करना बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है। मास्क इमेज ही यूज कीजिए रादर देन बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, और अ, और इस वीडियो में तो हम लोग मास्क इमेज ही देख रहे हैं। हाँ, एक चीज और कर देते हैं कि ऑन ओवर, जब ओवर हो रहा है तो हमारा बॉर्डर कलर भी हो जाएगा हैश। ठीक है, तो अब हम लोगों को उस रेफरेंस वेबसाइट अचीव कर लिए हम लोग। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। सीएसएस से रिलेटेड और भी आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे मैसेज कमेंट कीजिए। सीएसएस से रिलेटेड हर इशू हम लोग सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे हम लोग वर्डप्रेस से भी रिलेटेड वीडियो बनाना शुरू करने वाले हैं। अगर आपको वर्डप्रेस में इंटरेस्ट है तो कमेंट कीजिए। और हम लोग जो वर्डप्रेस का वीडियो बनाएंगे वो प्योर कोडिंग पे रहेगा। हम लोग थीम, रेडी थीम यूज नहीं करते हैं। एकदम ब्लैंक थीम कैसे यूज करते हैं, स्टार्टिंग से कोई कैसा भी डिजाइन हो, कैसे हम लोग उसको बनाएंगे, वो हम लोग वर्डप्रेस में, जब हमारा वर्डप्रेस का सीरीज शुरू होगा तो हम लोग उसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।